अस्सलाम वालेकुम। आज 30 जून को सारी दुनिया में आलमी यौम पार्लिमान मनाया जा रहा है। ये 2018 से इसका आगाज़ किया गया और आप 7वां साल है, 7 साल हो गए हैं। उसमें देखना है कि वो जो ममालिक दुनिया में पार्लियामेंट को मजबूत करते हैं आज उनका मकाम क्या है, और वो ममालिक जो पार्लियामेंट को बेतुकीर करते रहे वो आज दुनिया में किस मकाम पे हैं। पार्लियामेंट एक ऐसा इदारा जहां अवाम अपने नुमाइंदे मुंतखब करके भेजती है, जहां कानून साजी होती है, जहां मुख्तलिफ इदारे उस पार्लियामेंट के कह लें ज़ेर साया या अंडर है के काम करते हैं, जहां वो कानून साजी करते हैं, अवाम के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, जमहूरियत की मजबूती के लिए काम करते हैं। उस पार्लियामान का पाकिस्तान में क्या हाल हुआ है वो आप आगाज़ से शुरू करें तो शुरू में तो आपको पता है वो कुछ महीना, 2 महीने, 6 महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल इसी तरह के रहे हैं। एक तो मेरे 14 दिन के लिए भी रहे हैं, जिनमें मैं चंद नाम लेता हूँ, उनको सीक्वेंस वाइज मेरे दिन में नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूँ चौधरी मोहम्मद अली गोबरा, हुसैन शहीद सोहरावर्दी, उसके बाद आई चंद्रीगढ़, उसके बाद इस तरह के देख लें कितने ये प्राइम मिनिस्टर आए पाकिस्तान की तारीख में, जो आते गए और जाते रहे। और फिर इंडियन जो प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने कहा कि इतनी तो मैंने धोतियाँ नहीं बदली जितनी पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर बदले हैं। लियाकत अली खान साहब को शहीद कर दिया गया। हम आखिरी 3 अदवार जहाँ कुछ होशोहवास में हमने देखा और देखते आए, तो वहाँ पार्लियामेंट में हमने कैसे बंदे भेजे, उन्होंने पार्लियामेंट जमहूरियत, अवाम के मफाद, आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या किया, और वो कौन से अवामल थे, कौन से लोग थे जिन्होंने पार्लियामान को बेतुकीर किया। अब्दुल ग़फ़्फ़ार अली भुट्टो से अगर हम शुरू करें तो उनको हटाने वाला डिक्टेटर जनरल मोहम्मद ज़िया-उल हक़, वो उनके कौल आपको पता है, वो कहते हैं कि आइन क्या है, ये कागज़ का टुकड़ा है। वो तो आइन और कानून को जूते की नोक पर रखते थे, वो ही नहीं उनके बाद में आने वाले जो पेशरो होते हैं उन्होंने भी यही कुछ किया है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ ने सामने आकर किया, कुछ ने पसे पर्दा रह के किया। आपका इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर तख्तादार पर चढ़ा और फिर 44 साल बाद उसी अदलिया ने उसको अदालती कत्ल करार दिया। अब उसको यानी ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को तो अदालती उनका जो कत्ल वो अदालती कत्ल करार दे दिया गया, मगर उनके मद्दे मुकाबल जिसकी वजह से वो ये सब कुछ वो तख्तादार तक लटके, उनके बारे में ना कोई रिमार्क्स आए, ना किसी ने बात की, ना किसी अदालत ने कोई सवालात उठाने की जरूरत की, ना ही। हालांकि तारीख इससे भरी पड़ी है कि तारीख में मुखालफिन की, मैं ये नहीं कहता मुखालफिन की, बल्कि जिन्होंने जबर और जुल्म किया उनकी कब्रों को भी बाद में उनकी लाशें निकाल कर, उनकी हड्डियाँ निकाल कर मस्जिदों के सामने लटकाई गई। या बनु मैया बनु अब्बास, ये मुसलमान थे ना, इस्लामी तरीक़ उठा कर देख लें उन्होंने क्या किया है। गद्दाराने वतन और ऐसे लोग जिन्होंने जबर जुल्म का बाजार गर्म रखा था, उनके साथ क्या सलूक किया। फिर मियाँ साहब आते हैं, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, उनके साथ वो भी जब कभी पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात करते तो उनको कभी जद्दा जाना पड़ता तो कभी लंदन जाना पड़ता। ये अलग बात है कि आज उनकी हैसियत अहमियत क्या है, आज वो किस पोजीशन पे हैं, ये एंड पे थोड़ा सा जिक्र करेंगे। लेकिन बहरहाल वो भी एक जमहूरी आए, इस तरह ये बात नहीं होती। हमने देखना है कि पार्लियामेंट को चलाते वक्त किन लोगों ने रास्ते में खलल डाला, सियासतदानों का, प्राइम मिनिस्टर का, उस पार्लियामेंट का ये जो इस्तेकाब था किसने मजरू किया। इसमें बेशक सियासतदानों की अपनी गलतियां भी शामिल हैं, लेकिन दुनिया भर में वो जो पार्लियामानी सिस्टम है या जो भी जमहूरी सिस्टम है, वो सदारती हो या पार्लियामानी हो या वज़ीर आज़म जिसमें होता है सरबराह, अगर उसमें कुछ गड़बड़ होती है, उसमें करप्शन होती है, उसमें कोई बदगुमानियाँ बेज़ाब्तगियाँ होती हैं, तो इदारे बने हैं
वहाँ जाकर उनका ट्रायल किया जा सकता है, फिर आगे जाके अदालतों से उनको इंसाफ या जज़ा सज़ा जो भी हो वो प्रोसेस है, एक तरीक़ेकार है आइन और कानून में। लेकिन पार्लियामेंट को बेतुकीर करके जनरल परवेज़ मुशर्रफ। अब मौजूदा दौर में आप देख लें कि इमरान खान साहब पहले रजीम चेंज और फिर 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन, वो तो ये जनरेशन भी जानती है जिन्हें जेन ज़ी कहते हैं। आप उनके सामने ये सब कुछ, ये सारे वाक़यात हुए हैं, वो बातें जो कभी पसे पर्दा थीं, कभी छुपी हुई थीं, मख्फी थीं अवाम से, अब वो रोज़े रोशन की तरह यहाँ हैं कि वो लोग जिन्होंने आयन और कानून के दायरे में रहते हुए एक रियासती अदारे के तौर पर काम करना था, वो क्या काम करते रहे, और तो वो सरेआम खुला नंगम नंगा कर रहे हैं ये सारा काम, और बिना किसी खौफ के, बिना किसी डर के, और अदालतों से लेकर निचली सतह तक हर चीज़ को उन्होंने ऐसे मैनेज किया कि पार्लियामेंट को बेतुकीर करके रख दिया। इसमें सियासतदानों की गलती ये है कि ये आपस की लड़ाइयों में आपस में लड़ते रहे, आपस में बैठकर बातचीत नहीं करते थे, आपस में बैठकर पार्लियामान के तहफ़्फ़ुज़, पार्लियामान की बालादस्ती की बात नहीं करते थे, जमहूरियत की बालादस्ती की बात नहीं करते थे, बल्कि एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए शेख रशीद साहब का यहाँ मैं कॉल वो इधर आता हूँ कि ये सारे गेट नंबर 4 की पैदावार है, तो ये खुद गेट नंबर 4 पे जाते थे, जिसकी वजह से उन्हें भी फिर गेट नंबर 4 वालों को मौका मिलता, और बाद में फिर वो इसी तरह पार्लियामान को बेतुकीर करते रहे जिस तरह आज कर रहे हैं। जब पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग ने आपस में मायदा कर लिया, COD कर लिया, तो तीसरी कुव्वत इमरान खान साहब एक दफ़ा इस्तेमाल हो गए उनके हाथों, इस्टेब्लिशमेंट के हाथों, लेकिन अब वो डट कर खड़े हैं। तो चाहिए तो ये था मौजूदा हुकूमत को, PDM को, जिस तरह भी आ गई, कोई ऐसा रास्ता इख्तियार करती कि जहां वो आपस में मिल बैठकर सियासतदानों से बात करते, एक दफ़ा नहीं कहते, 2 दफ़ा 4 दफ़ा लगातार कहते, खान साहब को अपनी उस साफ गोई, साफ नीयत का यकीन दिलाते, और चंद एक बातों पर अगर वो आपस में इत्तेफाक कर लेते तो यकीनी तौर पर खान साहब भी तैयार हो जाते। लेकिन यहाँ टसलबाजी चल रही है, यहाँ पार्लियामान का, जहाँ डिक्टेटरों ने, आमरों ने पार्लियामान को गैर महफूज किया, जहाँ अवाम के तहफ़्फ़ुज़ पे डाका डाला, जहाँ जमहूरियत पर डाका डाला, वहाँ उसी जगह पर यही जो सियासतदान है ये बराबर के उसमें शरीक हैं। बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के अक्सरियत सियासतदानों की जमहूरी ज़हन की अमल ही नहीं, चंद ऐसा नहीं है कि सारे, लेकिन अक्सरियत बदकिस्मती से उनके दिमागों में जमहूरियत वाला कोई चक्कर नहीं है, वो बावर्दी आमर हैं और ये सिविलियन आमर हैं। आज तक पार्लियामान के तहफ़्फ़ुज़, जमहूरियत, कानून साजी, कानून आइन की बालादस्ती के लिए ना किसी ने मुखलस होकर काम किया, इक्का दुक्का है, लेकिन वो दाखिल आटे में नमक बराबर, तो उस तरह तो काम नहीं चलता। तो अगर आज से ही, आज 30 जून है, पार्लियामान यौम पार्लियामान है आज, और आज के दिन से ही कुछ ऐद कर लें, सारी जमातें मिलकर यह फैसला कर लें कि हमने किसी सूरत भी किसी डिक्टेटर के हाथ में इस्तेमाल नहीं होना और उनको उनकी आईनी हदूद के अंदर लेके जाना है। वो 3 चीज़ें ऐसी हैं जहां मेरा ख्याल है सारे सियासतदान इकट्ठे भी हो सकते हैं। नंबर 1, आज़ाद और शफाफ इलेक्शन। नंबर 2, गैर जानबदार इलेक्शन, अपना एहतसाब जो इदारा है, नैब, कोई भी नाम रख लें, लेकिन एहतसाब का आज़ादाना जो निज़ाम है वो हो। आज़ाद शफाफ इलेक्शन, आज़ाद एहतसाब और इस्टेब्लिशमेंट की अदम मदाखलत, इस पर सारे रजामंद हो सकते हैं, रजामंद होना भी चाहिए। अगर नहीं होते तो जहां बावर्दी आमर पार्लियामान को बेतुकीर कर रहे हैं, वहीं ये सियासतदान बराबर के इसमें शरीक हैं, इस जुर्म में, और वो उसी तरह ज़िम्मेदार हैं। देखें, बलदियाती इलेक्शन किसी भी जमहूरियत में वो उनकी रूह होते हैं जमहूरियत की, लेकिन पाकिस्तान में 1 आध 2-3 दफ़ा ही इलेक्शन हुए हैं जो बलदियाती हैं। पहले यूब खान ने इस चक्कर में डंडी मारी, वो भी अपनी सदारत के लिए। उसके बाद मियाँ साहब के दौर में 1 दफ़ा इलेक्शन हुए 98 में, फिर 1 दफ़ा मुशर्रफ साहब ने भी करवाए, और खान साहब के दौरे हुकूमत में भी गालबन 1 दफ़ा हुए हैं। लेकिन वो फिर ना, वो कभी जब सूबाई और मरकज़ी हुकूमतें बदलती हैं तो वो उन इदारों की भी
बेवकूफ़ से होकर रह जाते हैं। NFC वार्ड जो है वो अभी 77 सालों में वफाक से सूबों तक आया है, हालांकि ये ज़िली स्तर तक आना चाहिए था। ऐसा मैकेनिज्म है लेकिन अमल दरामद नहीं हो रहा। वजह कि इनको ताकत के साथ साथ मालियत वाला भी इर्तकाज चाहिए एक जगह पे, ताकि ये अपनी मनमानियाँ कर सकें, बेईमानियाँ कर सकें, करप्शन कर सकें, लूट मार कर सकें। इनको अवाम का इक़्तिदार में शामिल होना ये कबूल ही नहीं। और आज तक पार्लियामेंट को बेतुकीर करने में, आखिरी बात, जहाँ बावर्दी सदर का कमाल, बावर्दी आमरों का कमाल है, वहाँ भी ये बराबर के सियासतदान भी शामिल हैं। सो कॉल्ड ये सियासतदान हैं। बुनियादी तौर पर पाकिस्तान में जो भी सियासी इस वक्त खेप मुयसर है उसमें चंद नाम ही हैं, बाकी सारे उसी आमराना जहनीत के आमल हैं। ये अब तक जब तक इस तरफ जमहूरी माइंडसेट के साथ अवाम को एक शामिल इक़्तिदार करके आगे नहीं बढ़ते, इस तरह नहीं चलता, वरना ये पार्लियामान इस तरह बेतुकीर होती रहेगी। अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।